Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आज के वचन की तरफ देखेंगे. आज के जॉन सा आज का टॉपिक है. आज इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, टू नो अबाउट इट, टू कह सकें कि परमेश्वर के इस जरिया है ये ही कि हम आपके पास और आपकी नज़दीकी में आते हैं और आपको जानते हैं. Today's word of God is very important, which takes us, which helps us to understand that it's very important for us to go with God. क्योंकि प्रभु की वचन में लिखा है, जितना हम भूख से, हंगर से परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हिम्मत रखता है हमें तृप्त करने की, हमें सेटिस्फाई करने की और हमें हर एक चीजों से मिलाने के लिए उसके पास पावर है, समर्थ है. Word of God says, if you are hungry and you're hungry after God like anything, He is ready to make you whole. है ना. कि कहते हैं कि जो इंसान परमेश्वर में आता है वो खाली होकर आता है, पर परमेश्वर के बीच में जब होता है वो पूरी से पूरा हो जाता है. We often say that a man comes to the church, he is often empty, but when he goes back, he is filled by the word of God. क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ फिल हो जाता है. Because everything is being filled by God in his क्योंकि life. प्रभु के वचन में लिखा है वो सिर्फ फिल ही नहीं करता, उसको उसके जीवन में ऐसी टेस्टिमनीज भी बना देता है. वो वाली जिस चीज से वो फिल हुआ है वो चार लोगों में भी जाके फिल करता है. That filling bring forth the testimony which blesses certain other people also. आपको पता है टेस्टिमनी कैसे दी जाती है? Do you know how do you give testimony? हाँ जी. आज का जो सा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है. आपने शायद थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया होगा. टेस्टिमनी कहाँ से दी जाती है? Let's think about why and where testimony comes from. हाँ जी. From your tongue, yes. From the tongue. He caught it good, right? हाँ. कितने अपने जुबान से बोल के हम टेस्टिमनी दे सकते हैं. Say by our tongue we say the testimonies. कई लोग सोच के टेस्टिमनी देते हैं. Certain people think and give testimony. कई लोग अपने दिल से टेस्टिमनी देते हैं. Some people give it from their heart. कई लोग विश्वास से अपनी टेस्टिमनी देते हैं. Give them from faith. कई लोग अपने मुंह से टेस्टिमनी देते हैं. Give from their mouth. परमेश्वर कहता है कि आपकी टेस्टिमनी कहाँ से आ रही है? But let's see what God says from where your testimony comes from. प्रभु के वचन में लिखा है एक जरिया ऐसा है जो पार्ट ऑफ बॉडी का है, जहां से हम अच्छा बोल भी सकते हैं, अच्छी बातों को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. वो एक टंग को कहा जाता है, एक जीभ को कहा जाता है. There is a tongue given by God which gives us the ability to express the testimony. जब आपके दिल में कुछ होता है तो आपकी जुबान पर भी आता है. Whatever is in your heart comes in your mouth. जब आपके दिल में कुछ नहीं होता जुबान पर भी नहीं आता है. If your heart is empty, your tongue is empty. अगर जुबान पर आ जाता है, पर ये देखना है आज समझ के उसको बोलना कैसे है. If it comes in the tongue, we have to understand what we have to speak. प्रभु के वचन में लिखा है he is a good in giving us a good presentations. वो अच्छी प्रेजेंटेशन देने में माहिर है. The word of God says that he is good in giving presentations. है ना. कि वो अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट करता है. He demonstrates very in a good way. प्रभु के वचन में लिखा है यीशु ने अपनी प्यार और कृपा को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है. The word of God says God in a very careful way demonstrated his love for his people. Because वो एक वचन ही था, वो वर्ड था जो अपने मुख से उसने बोला वो हो गया था. Because that was the word which he spoke from his mouth, and what he spoke happened. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो कुछ हम बोलते हैं बड़े सोच समझ से बोलना बहुत जरूरी है. The word of God says whatever you say, be sure that you think before you speak. कई लोग बोलते हैं कि उनको पता नहीं होता पर बोल जाते हैं. There are many people who speak without even thinking. कई लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर में आज हमें जाकर उसकी तारीफ करनी है, पर ये नहीं पता होता तारीफ कैसे करनी है. Certain people say that we have to worship God, we have to praise Him, but we don't know how to praise Him. आज हम उसी पे ध्यान देंगे. जरा वहाँ जो टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें बोलना कैसे है और किस रीति से बोलना है, और परमेश्वर हमें कैसे इस चीज के लिए कि हमें अश्योरेंस देते हैं और हमें ब्लेसिंग देते हैं. Today's topic is very important, which tells us how to speak, when to speak, and how God gives you assurance when you speak. अगर हम प्रोवर्ब्स 12 और 18 में पढ़ते हैं, Proverbs में जाएंगे 12-18. आज हमारा टॉपिक ही यही है. That's the topic today. There is one whose rash words are like sword thrusts, but the tongue of the wise brings healing. उसकी जुबान जो गलत शब्दों से भरी हुई है वो
तलवार की तरह है, बस उसकी जो जीभ है जो अच्छी बातों में है वो हील करती है। क्या आपको पता है जो हम मुंह से बोलते हैं वो एक तलवार की नाय काम भी करती है और एक ब्लेसिंग का पार्ट भी बनती है। You should know whatever comes out of your mouth once it's a weapon also, another way it's a blessing also. आप जब मुंह खोल के बोलते हैं कई बॉन्डेजेस टूट जाते हैं। Because whenever you open your mouth, you at times put the bondages to break. कई बार हम मुंह खोलते हैं तो बॉन्डेज आ भी जाता है। At times when we speak, bondage comes on us. कई बार हम कोई सोचते हैं, हमें पता होता है कि हमें ये चीज कब बोलनी है, हमें उसकी टाइमिंग नहीं पता होती तो उसका जो गलत असर भी हमारे ऊपर आ जाता है। At times we say certain things which are not meant to say those times. The bad effect of those things comes back to us. देखो यही चीज को जरा समझ के चलना है कि हमने बोलना कैसे है, क्या क्या चीजें अपने मुंह से निकालनी है और किस तरीके से हमें परमेश्वर के लोगों को ब्लेस करना है। We have to be very careful how you speak, what words comes out of your mouth, and how you gonna bless people by what you speak. ये जुबान ही है जो हमें अच्छी जगह पर पहुंचा देती है, ये जुबान ही है जो हमें दुर्बलता और बुरी जगह पर रख देती है। It's a tongue of your mouth which takes you to good places, and it is a tongue that takes you to the bad places. क्योंकि दो लोग ऐसे पाए जाते हैं। There are two kind of people. एक कहता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है। One say I don't have anything good in my life. एक कहता है मेरे जीवन में चाहे कुछ अच्छा नहीं पर मेरे जीवन में अच्छा हो सकता है। One says though I don't have anything good in my life, but it will happen good. आज प्रभु के सामने हम किस प्रेजेंटेशन से उसके सामने प्रार्थना करते हैं। So we have to see how do we come in front of God. What do we present to Him? तो क्योंकि वर्ल्ड ऐसे कहता है, The world says, I am religious and I am wholesome person in front of God today. मैं धर्मी हूँ और मैं पूरा हूँ खुदा के सामने। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो सा धर्मी होता है वो कहते हैं वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। Often people think that a man who is righteous is complete man. प्रभु के वचन में लिखा है अगर आपने अपने अधार्मिकता को प्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो एक बार याद रख लें कि उसके बीच में भी एक लूप होल होता है। But what God says, if you want to show yourself as religious, make sure that you understand there is a loophole in that too. दुनिया से बात करोगे, आप कहोगे कि आपके जीवन में क्या अच्छा, बोलेंगे मैं बहुत धर्मी हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ है। You can say to the world that I am very religious, I am whole. पर बाइबल में लिखा है अगर आप चर्च आ रहे हो, मसीही बन चुके हो, अगर फिर भी आप कहते हो कि मैं भी मसीही बन के धार्मिकता में अपने जीवन को मैंने अटल कर लिया है, मजबूत कर लिया है, परमेश्वर और उसका वचन आज कुछ कह रहा है हमें। But if you are a believer and you say yourself that I am a religious, that I have accepted this religion, then God wants to say something to you. याकूब की किताब 1:26 में ऐसा लिखा है, James 1:26 says, If anyone think he is a religious, does not bridle his tongue, but deceive his heart, this person's religion is worthless. अगर कोई ऐसा कहता है कि वो धर्मी है लेकिन अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं रखता, अपने दिल को धोखा देता है, तो वो इंसान उसकी धर्म है वो व्यर्थ है। उसका धर्म क्या है? व्यर्थ हो जाता है। धर्म व्यर्थ है। परमेश्वर में जब आते हैं हम अपने आप को राइचस बनाते हैं। When we come to God, we make ourselves righteous. हम कहते हैं कि प्रभु जी मेरे मुंह में अच्छा शब्द दें आप। We say, Lord, give good words to my mouth. मेरे मुंह में आप ऐसी ब्लेसिंग दें कि दूसरों को ब्लेसिंग मिल सके। Lord, put some words in my mouth which bless somebody else also. कई लोग धार्मिकता में होते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको बोलना कैसे है। There are many people who are religious but they don't know how to speak. जब वो बोलते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो किसी का लड़ाई कर रहे हैं। But when they speak, it's just like that they're fighting with somebody. क्योंकि उनसे पूछा जाए कि काउंसलिंग की पार्ट क्या किया जाए तो उनमें काउंसलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जीवन में जो वर्ड्स हैं वो डिफाइन नहीं होते हैं। They cannot counsel anybody because the words in their mouth are not defined. प्रभु के वचन में लिखा है पहले अपनी टंग को डिफाइन करना बहुत जरूरी है आज। The word God says you have to define your tongue. अगर आप किसी से बातचीत करते हो, अगर आपकी प्रेजेंटेशन और बोलने का तरीका और नजाकत अच्छा नहीं है, तो अगर आप कहते हो मसीही हो, आपका मसीह धर्म भी व्यर्थ हो जाता है वहां पर। And if somebody is talking to you and if you're not able to control your tongue, the Christianity is also worthless again. तो आज हमें यही सीखना है कि हमें किस रीति से बातचीत करनी है लोगों के We साथ, have to learn how to speak today. किस रीति से अपने बच्चों से बातचीत करनी है How आज to speak हमें। to the children today. हम किस रीति से अपने उन लोगों से बातचीत करें कि उनकी दिमाग में परमेश्वर की एक पिक्चर बन सके। And we have to show a picture of God as how God speaks to क्योंकि us. प्रभु के वचन में लिखा है जो कुछ भी मुंह से निकलता है इंसान को अपवित्र वो चीज ही करती है। Whatever comes out of your
mouth, that's what defile जो man. कुछ आपके अंदर होता है इंसान को पवित्र नहीं करता है, Goes into your mouth does not defile you. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि आपके जीवन में वो वर्ड्स हों कि आप परमेश्वर को ग्लोरी कर सकें। The word of God says that the kind of words should be there in your mouth which glorifies God in heaven. क्योंकि कई लोग अभी भी कहते पादरी साहब इतने साल हो गए अभी भी कुछ अच्छा नहीं है। And there are many people who says, Pastor, like it's been so many years but nothing good is happening. बोलने का जो सा तरीका है वो ठीक नहीं है, The way they speak is not good. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर से चेक करता है कि आप बोल क्या रहे हो। Because God checks what you speak. अगर कोई प्रॉब्लम पड़ जाए बोलेंगे पादरी साहब को बहुत कुछ बिगड़ गया है, And if there is a problem, we say, Pastor, there is like these things are out of control. कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारे What is साथ। happening? प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे आप अपने फेथ को कभी स्टेबल नहीं कर पाओगे। The word of God says, if these kind of words come out of your mouth, you cannot make your faith मैं stable. दोबारा वो बोल रहा हूं, जो कुछ अंदर होता है वो बाहर निकलता है। I say again, whatever in your heart comes out of your अगर mouth. आप विश्वासी बनते हो आपके मुंह से वो बात निकलनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर महान है। अगर परिस्थिति ऐसी है परमेश्वर मुझे निकालने की हिम्मत रखता है, If you're a believer, you should say, if God is able to bring me out of that trouble, no matter how bad trouble is. क्योंकि यही एक पार्ट है जो परमेश्वर अपने वचन के जरिए बहुत सारी चीजों को खुलासा करता है। That's the part God wants to unveil so many things. है ना, कई बार होता है कि अगर हम किसी को वेलकम भी करते हैं, वेलकम करने का भी तरीका होता है, There's a way to welcome at times to people. है ना। कई बार हम कहते हैं कि मोस्ट वेलकम है, आप यहाँ पर आ सके। कई बार इंसान कहता है कि कोई गल नहीं तुसी आ जाओ, कुछ नहीं होता। At times we say, you're most welcome, you can come. At times we say, that's fine, you come, we'll take care of it. है ना, एक होता है टेम्परी फॉर्मल सा होता है, एक बड़ा एक ना स्टैंडर्ड वाला वर्ड बन जाता है हमारा, There is a temporary way of welcoming people. है ना। आज हम प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु के साथ हम जब बात करते हैं हमारा जो सा बोलने का तरीका होता है, नजाकत कैसी है। How you speak to somebody else, the way you should speak to somebody else. जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु से यही कहते हैं कि प्रभु जी हमें कुछ पता नहीं, तुझे सब कुछ पता है। We pray and we say, Lord, we don't know anything, you know everything. आज प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं ये बोलते हैं कि प्रभु जी मेरे मुंह में कोई अच्छा शब्द नहीं है पर तू मुझे अच्छे शब्द देने की हिम्मत रखता है। We say, Lord, I don't have any good words in my mouth, but you have the ability to put good words in my mouth. प्रभु के वचन में लिखा है अगर आप इस जीभ से अपनी टंग से कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करोगे उसका आउटपुट अच्छा ही निकलेगा। God says, if you try to speak good words, the output of those words will be good. मैं आपको बताता हूँ ये दुनिया बहुत अच्छी ऑब्जर्व करती है I हमें। tell you, the people observe a lot. जब आप मुंह से कुछ भी बोलते हो, कैसे भी आप इस चीज को एंड करते हो, तो लोग वहां से आपको चेक करते हैं। The way you speak and everything, how you say your words, they check it. लोग जाके बोलते हैं कि नहीं भी इसकी बातों में असर है। And they say to somebody else that this man has something different. कभी कभी ऐसा भी होता है हम कहते हैं कि प्रभु जी मेरे को मैं बोल तो रहा हूं पर दूसरे को कभी समझ नहीं लग रहा है। At times we say, Lord, I am speaking, Lord, but somebody else is not able to understand. प्रभु के वचन में लिखा है समझ देने वाला परमेश्वर है। But the word of God says, wisdom comes from God. आज के हम देखिए वचन में इसमें ऐसा लिखा है, Let's see what word says. Whoever keeps his mouth and his tongue keep himself out of trouble. जो अपनी जुबान और अपना मुंह बंद रखता है वो अपने आप को तकलीफ से दूर रखता है. Proverbs 21 उसकी 23 में ऐसा बयान किया गया है। Proverbs 21:23. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो अपने मुंह को बंद रखता है और अपने मुंह के चौकसी रखता है वो मुश्किलों से भी पीछे रहता है। Because the word of God says, a man who shuts his mouth and who shuts his word, the foul words, he's away from the troubles also. Today we need to understand कि हमें किस रीति से बोलना है। We have to understand the way we should speak. है ना, प्रभु के वचन में लिखा है अगर हम पढ़ेंगे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा नबी रहा है, मूसा रहा है। मूसा ने कहा कि प्रभु जी मेरे को बोलना नहीं आता है। There was a man of God in the Bible by the name of Moses, and he said, Lord, I don't know how to speak. कहता है मैं तुतला के बोलता हूँ, I stammer. है ना, क्योंकि मेरे जीवन में कोई अच्छी वर्ड डिफाइन नहीं होते हैं। In my life, the words are not defined. प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर आप अपने मुंह पर चौकसी रखते हैं, अगर अपने मुंह पर आप ध्यान रखते हैं आपके मुंह से क्या निकल रहा है, परमेश्वर आपको समझ देता है कि आपने कैसी बात मुंह से निकालनी है। If you take care of the words that come out of your mouth, God will give you understanding how to speak. From the same mouth comes blessing and cursing, my brother, these things ought not to be so. उसी जुबान से अच्छाई बातें और बुरी बातें निकलती हैं, मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक ही जुबान में बहुत सारी चीजें हैं। Because one tongue has so many things. तो अगर आपके मुंह से ब्लेसिंग की बात निकले तो हमेशा ब्लेसिंग की ही निकले। So if you speak blessings, speak blessings. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो जुबान ब्लेस करती है उसके जीवन में ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं होती है। God says, the tongue who blesses somebody else in his life, he will be blessed. जौन सी टंग कहती है कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, परमेश्वर का दया वाला हाथ कभी उससे हटता नहीं है। Those who confess
confess, I'm sinner, Lord, I repent, God's hand is never away from प्रभु me. के वचन में लिखा है वो वर्ड होना बहुत जरूरी है. That word is very important. You know, when we try to, हम किसी का लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, At times we fight. अगर हम कभी गुस्सा भी आ जाता है, If at times you get angry, आपको प्रार्थना में ये करना है, प्रभु जी मेरी जुबान पे कंट्रोल करें दोबारा. you have to pray, God, take care of my tongue. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो इंसान अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकता वो अपनी जुबान पे भी काबू नहीं कर सकता है. God says, if a man who cannot control his anger cannot control his mouth. प्रभु के वचन में लिखा है he always take care of the words which you speak from your mouth today. The word of God says you have to take care of the words. जो आपके मुंह से जुबान निकलती है उसको ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं. आपके वर्ड्स में वो ब्लेसिंग होनी बहुत जरूरी है. Has to be a blessing in the words you speak. तभी कि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, That's why word says. आपका कूच की किताब उसकी 4 बाब और 10 और 12 आयत में पढ़ते हैं. Let's go in Exodus chapter 4. It said, but Moses said, no Lord, don't send me. मूसा ने कहा मुझे नहीं खुदा मुझे मत भेज. I have never been a good speaker. मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ. कहता है प्रभु जी मुझे वहां ना भेज, मैं कभी भी अच्छा बोलता. He said, Lord, don't send me. I don't speak good. हमारे पास ना एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं. We have so many excuses. We are very smart in making excuses. We are very smart. बहुत हम तेज हैं excuses के लिए. है ना, कभी कभी हम प्रभु के सामने भी होते हैं, प्रभु जी टाइम नहीं मिला था. At times we excuse to God too. है ना, हम कहते हैं कि टाइम नहीं मिला इसका कि प्रार्थना नहीं हुई है. We don't have time. That's why we didn't pray. टाइम नहीं मिला चर्च नहीं आ हुआ है. That's why we didn't have time. That's why we couldn't. टाइम नहीं मिला बाइबल नहीं पढ़ी गई है. No time, no Bible. है ना, प्रभु के वचन में लिखा है एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है आपको. The word of God says, don't give me excuses. क्योंकि आपके लिए टाइम ही टाइम है. Because you have a lot of time. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है अगर मैंने आपकी जिंदगी में एक टाइम बख्शा है कि मैं आपके रूबरू हो सकता हूं, आपके सामने आ सकता हूं, आपके जीवन में भी टाइम है कि प्रभु के साथ साथ संगति कर सकें. So God says, if I took time and make myself known to you, then you also have time. हाँ, तभी प्रभु के वचन में लिखा है, मूसा कह रहा है, no Lord, don't send me. I have never been a good speaker. मूसा ने बोला कि खुदा मुझे मत भेज. मैं लोगों को समझा नहीं सकता हूँ. cannot teach them. क्या तभी आजकल लोग परमेश्वर के पास ज्यादा नहीं जुड़ते हो, कहते हैं कि हम प्रभु के वचन के अनुसार लोगों को समझा नहीं सकते हैं. Because it's very hard to teach people according to the word of God. है ना, कई लोग सोचते हैं कि लोग सिर बहुत खाते हैं. Because people think that they take a lot of your mess. तभी प्रभु के वचन में लिखा है you have to make an effort कि आपके जीवन में वो सभी चीजें पूरी हो सकें. वचन कहता है कि आपको अपने आगे उठ के आपको अपना काम करना पड़ेगा. तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो कह रहा है and I haven't become one since you began to speak to me. और उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बोल पाऊं अभी. हाँ, जब से तू मुझे मिला है, जब से तुमसे बात कर रहा है, मैं वैसा ही हूं कि मैं बोल नहीं पा सकता. जब से तुम the moment you met me, I'm not the same one. I am a poor speaker, slow and hesitant. मैं बहुत कम बोलता हूं, मैं बहुत बुरा बोलता हूं और स्लो बोलता हूं. अब देखिए गॉड क्या कह रहे हैं. Now see what The Lord said to him, the Lord said, who gives man his mouth? किसने तुझे तेरी जुबान दी है? हाँ, एक याद रखें, who gives the mouth? Remember, who gives you your mouth? Who gives the brain? Who gives you brain? है ना, who gives the irritation? Who gives the irritation? हाँ जी, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. No, it's not but from the God. है ना, वो खुदा से नहीं है. प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने किसी से बातचीत कर रहा था, मैंने कहा कि मैं ब्लेसिंग कौन देता है? गॉड देते हैं. मैंने कहा गुस्सा कौन देता है? वो भी रब ही देता है लगता है. I was talking to somebody, says who gives blessing? He says God. Who gives anger? He said that to God. प्रभु के वचन में लिखा है कि मुंह में जुबान परमेश्वर ने दी है, उसको बोलना क्या है परमेश्वर ने ज्ञान आपको दिया है. The word of God says God gives you mouth, and what you have to speak, God gives you wisdom. What Because परमेश्वर ने शुरू से ही हमें अच्छे और बुरे की परख करना सिखाया हुआ है. in the beginning, God has given you difference between what is good and bad. जब हम शॉपिंग करने जाते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत चीज शॉपिंग करते हैं. When we go for shopping, we are very smart. हम स्मार्ट शॉपिंग करके आते हैं क्योंकि हमें पता होता है अच्छा क्या है बुरा क्या है. Because we know what is good and bad. जो महंगी चीज हम छोड़ देते हैं, सस्ती में मिलती तो हम उठा लेते हैं. The expensive things we leave and the cheap things. क्योंकि ये ज्ञान हमें शुरू से मिला हुआ है. Because that's the kind of wisdom. तो इसके बीच में एक्सक्यूज नहीं है, हमें पता नहीं लग सकता कि बुरा चीज क्या है और अच्छी चीज क्या है. It's not excuse because we know what is the difference. तो कोई ये नहीं हम कह सकते प्रभु जी गुस्सा आ गया था तब हो गया था. Then we can't say Lord, I became angry and said it. हाँ ना, प्रभु के वचन में क्या गुस्सा है, गुस्से के ऊपर काबू करना आपके हाथ में है. The word of God says if you're angry, to have to control it. परमेश्वर हमेशा दो रास्ते आपको देते हैं. God gives two ways. कि अगर आप इस रास्ते पे चलोगे आपकी कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि इस रास्ते पे चलोगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. One way, that's the consequences. If you take another way, that's the consequences. प्रभु के रास्ते में चलेंगे तो कॉन्सिक्वेंस ब्लेसिंग में तब्दील हो जाती है. Take God's way,
the consequences turns into blessings. क्योंकि प्रभु के रास्ते में मुश्किल जरूर होती है, पर आगे जाके उसका एंड रिजल्ट ब्लेसिंग वाला होता है। Because in God's way, the ways though narrow and troubled, but in the end, it's blessings. अगर आप दूसरे रास्ते पे चलोगे, आपको उस रास्ते में मुश्किल नहीं दिखेगी, पर उसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस में तब्दील होता है। But if you take the another way, the way is very clear, it's smooth, but the end is very bad. तभी प्रभु के वचन में लिखा है कि आपके दिमाग में वो चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि आप क्या बोल रहे हो आज। That's the word of God. It should be very clear in your mind what you're going to speak. That's why परमेश्वर ने कहते Lord said to him, who gives the man his mouth? That's why God said, तुझे जुबान किसने दी है? Who makes him deaf or dumb? कौन बहरा और गूंगा बनाता है? Who gives him sight or makes him blind? कौन आँख देता और अंधा करता है? It's I the Lord. मैं करता हूँ, मैं प्रभु के खुदा वचन में लिखा है इंसान को रोशनी भी मैं ही देता हूँ, The word of God says, I give eyes to man. हालांकि उनको देखने की हिम्मत भी मैं देता हूँ, Give the ability to see. और उस पे चलने की हिम्मत भी मैं देता The हूँ। ability to walk. अगर परमेश्वर ये सारी हिम्मत देता है, फिर भी इंसान एक्सक्यूज बनाए तो कोई बहाना नहीं चलेगा If अब, God gives you all the ability and then if you make excuse, that's not done. है ना? अब तब एक्सक्यूज नहीं चलेगा फिर। No done in excuses. प्रभु के वचन में लिखा है अगर मैंने आपके मुंह में शुक्रियादा के अल्फाज दिए हैं, उसको बोलना बहुत जरूरी है। The word of God says, if I give the good words in your mouth, you got to speak. अगर आपके साथ में कोई बंदा मुश्किल में है, आपको लगे कि उसको प्रभु के बारे में बताना है, तो उसको जरूर बताना है। If you think that a guy or a girl next to you is in trouble, you got to tell him. Because on that time आप अपने टंग से उस जौन सी परमेश्वर ने दी है, आप उसको यूज करके प्रभु की ग्लोरी कर रहे हो। Because that time you're using that tongue to glorify God. क्योंकि आप उस टंग से परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो। Because you're working for God with that tongue. आपको पता आपके एक बोलने से किसी की जिंदगी बच सकती है। You know that the way you speak can save somebody else's life. आपके बोलने से आपके घर में बरकत आ सकती है। The way you speak can bring blessings to you. आपके गलत बोलने से आपके घर से बरकत वापस भी जा सकती है। If you speak bad words, the blessings will मैं come. आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बरकत देते, परमेश्वर बरकत लेते नहीं हैं। I'm going to tell you that God gives blessing, it doesn't take it हम back. अपनी गलती से उसे खो देते हैं। Because we commit mistakes, we leave it. परमेश्वर के वचन में लिखा है वो परमेश्वर जब देता है वापस नहीं लेता, हम ही उसे अपने जीवन से दूर कर देते हैं। Whatever God gives, it doesn't take it back, but we lose it. That's why परमेश्वर कहता है it is the I the Lord. That's why वचन कहता है कि खुदा कहता है मैं हूं जो हूं। Now go, I will help you to speak and I will tell you what to अब say. जा, मैं तेरी मदद करूंगा, तुझे क्या कहना है। Today God has sent us in this world that we have to speak and we have to glorify His name and we have to give the testimony, the living God today. तभी प्रभु ने बोला है कि हमें ग्लोरीफाई करना है, उसका वचन बताना है और उसको टेस्टिफाई करना है। आप जब अपने मुंह को खोलते हो, परमेश्वर उस वक्त आप पे चौकसी करता है और उसको आपको रिवॉर्ड देता है वो। The moment you speak up, God looks at you and He rewards you how you speak. आप जब मुंह खोल के बोलते हो आई थैंक यू गॉड टुडे, परमेश्वर कहता है अब तेरी जीवन में एक नया प्लान बन गया है। When you speak, when you say God I thank you, then God makes a new plan in your life. अगर आप किसी को दूसरे इंसान को बोलते हो परमेश्वर तेरी जिंदगी को बचा सकता है, परमेश्वर उस वक्त ही आपकी मुश्किल को दूर कर देता है। If you say to somebody else's life that God is able to save you, God takes your trouble away altogether. This is all about कि हम अपने मुंह खोल के परमेश्वर के वचन को फैला सकें आज। ये सब this is all about क्या how you speak. क्योंकि अगर हम Share the gospel. अगर जब हमने कर्सिंग की बात सुनी है, When we talk about curse, हमने परमेश्वर के वचन इसी मुंह से ब्लेसिंग निकलती है, इसी मुंह से कर्स भी निकलता God है। says the same mouth gives blessing and curses. अगर मैथ्यू की किताब उसकी 16 उसकी 22 और 23 आयत में ऐसा लिखा है, मत्ती में चलेंगे, मत्ती की 16, 22 और 23 में ऐसा लिखा है, 16, 22 से 23। Peter took him aside and began to rebuke him. पतरस उसको दूर ले गया और उसको रिब्यूक करने लग गया। पता किसको रिब्यूक कर रहा था वो? You know whom he was rebuking? हाँ जी, है ना, यीशु मसीह को रिब्यूक कर रहा है वो, Peter was rebuking Lord. है ना, जो जिसने ज्ञान दिया है उसे कहता तू चुप कर। The man who gave him wisdom, he said, "Now you shut up." ये तब की बात है जब परमेश्वर बता रहे हैं, कहते कि मैं अब यहाँ से उठाया जाऊंगा, मेरे को ये मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मुझे उस पाप के लिए मुझे उस मौत में जाना पड़ेगा और तीसरे दिन फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा। This is the time when Jesus was telling Peter that I'll die for your sins on the प्यार होता है हमारे अंदर, पर बोलने की कला नहीं होती है। We have love in us, but we don't know how to express it. Peter took him aside and began to rebuke Jesus Christ. पीटर उसको दूर ले गया और उसको छड़ाने लगा। Never, Lord, he said, this shall never happen to you. नहीं खुदा, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहता है कि ऐसा तेरे साथ कभी होना नहीं चाहिए। वो कहता, he said it will
will never happen to you. क्योंकि प्रभु जी हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, Because I love you so much. हम तुझे Lord. जाने नहीं देंगे, I won't let you go. हम तुझे वहां अपनी अपनी जीवन से दूर नहीं होने देंगे। I won't make you go away from our lives. प्रभु के वचन में लिखा है चाहे मैं दूर हूं पास हूं पर हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। But Jesus said, even if I'm far or near, but I'm always with you. आपको ये याद रखना है परमेश्वर अगर आप कहीं पर भी होते परमेश्वर आपके साथ होता है। I'm going to tell you, wherever you are, God is always with you. परमेश्वर ने वो कार्य करना है क्योंकि हमारी जिंदगी बच सके। He does work so that our lives can be saved. कहता this shall never happen to you. ऐसा तेरे साथ कभी नहीं होगा. Jesus turned and said to Peter, Jesus मुड़ा और पीटर को बोला, get behind me Satan। पीछे हो जा शैतान. ये परमेश्वर का चेला है, He is a disciple of God. परमेश्वर का शागिर्द है, He is a disciple. परमेश्वर अब डांट रहे हैं उसे Now he is ना, he is threatening disciple ना, डांट रहे हैं. है ना, वो उसको डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि तू शैतान मुझसे क्या हो जा, दूर हो जा। Get behind me, Satan. अगर कोई आपको कोई कान में डाले कि आज चर्च छोड़ो जरा, आज नहीं जाना है, आज बाइबल छोड़ो, उसी पे तो कहना शैतान मुझे तंग कर रहा है। So if at times voices comes to you about let's leave Bible studies today. let's डोंट थिंक कि वो That's what डेविल, Bible says. डोंट थिंक कि जो आपके कान में डाल रहा है वो शैतान है, पर शैतान उसको गुमराह करके आपके दिमाग में डाल रहा है। Don't think whatever you hear is still, but he's like revolving it around and putting in your mind. अगर आपको लगे कि आज फिर संडे आ गया, आज फिर सुबह जाना पड़ेगा, And if you think, oh, it's Sunday and we again have आप to go ये to- याद रखें शैतान आपके सामने खड़ा हो गया है and you make sure you remember that devil is standing in और front वो of you. आपके दिमाग को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है उसने। He's like mixing stuff अगर in your mind. अगर आप जब घर पे बैठो आप बोलो कि आज प्रार्थना नहीं करनी, चलो छोड़ देते, तो याद रखो वो आपके सामने खड़ा हो गया है। When you sit in the house and say I don't want to pray today, तो प्रभु के remember he's there in front of you. प्रभु के वचन में लिखा है, उसने कहा हे सैटन गो अवे फ्रॉम The मी। word of God says, Jesus said, hey, devil, get behind me. परमेश्वर पतरस को रिब्यूक नहीं कर रहे, परमेश्वर पतरस की जुबान से जो बात निकली उसे रिब्यूक कर रहे God हैं। is not rebuking Peter, but he is rebuking the words that came out of Peter. परमेश्वर कह रहे हैं कि जो तूने अपने जुबान से बोला है ये नहीं होना चाहिए। The word of the Bible, Jesus said that whatever you're saying from your mouth should not happen. जो कुछ होना है वो होके ही रहेगा। Because whatever is happening will happen. अगर प्रभु ईश्वर में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जो मर्जी हो जो होके ही रहेगी। If you want to pray, whatever's happening, we will pray. प्रभु के वचन में लिखा है हर घुटना झुकेगा, हर जुबान पुकारे कि यीशु ही परमेश्वर है, तो वैसा ही होगा। The word of God said every knee shall bow, every tongue shall confess, and this will happen then. अगर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है और आपने बहुत सारा प्रभु का काम कर दिया, कभी ये जिताए ना कि आपके थ्रू से हो रहा है। If God is blessing somebody or you shall, don't say that just हाँ, because of you you're being blessed. आप ये मत, आपने कभी ये मत नहीं बोलना है कि ये शायद मेरी वजह से हो रहा है। You should never say that because of me it's happening. प्रभु के वचन में लिखा है क्योंकि ये सब चीजें देने वाला परमेश्वर मैं हूँ। The word of God says everything that you get is from God. तभी मूसा को बोला कि माउथ भी देने वाला मैं हूँ, That's why he said to Moses, I give you the mouth, जुबान देने वाला मैं I हूँ, give you the tongue, आपके जीवन में मेहनत देने वाला मैं I हूँ, give you the hard work. आपके जीवन में जो मीनिंग है, आपकी लाइफ का जो मीनिंग है वो भी मेरा दिया गया I है। give the meaning to your life. तभी जीसस ने उसे कहा गेट बिहाइंड मी सैटन, पीछे हो जा शैतान, यू आर अ स्टम्बलिंग ब्लॉक टू मी। मेरे आगे एक पत्थर की तरह है. अगर आपके जीवन में ऐसी कोई ब्लॉकेज बनती है, उस वक्त आप प्रभु के नाम में कोई रुकावट बनती है, यू हैव टू से सैटन मूव अवे फ्रॉम मी, यू आर ब्लॉकिंग स्टम्बलिंग अ स्टोन इन फ्रंट ऑफ मी टुडे। If something is in front of you which is stumbling, you have to say, get behind me, Satan. हाँ, आपको जब बोलेंगे परमेश्वर के वचन में कहा शैतान को डांटोगे शैतान दूर हो जाएगा। If you say, the word of God says, if you say to him, he will flee. आपको कोई ऐसा कोई फोन भी आता है आपके रिलेटिव्स की तरफ से, आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है, आपकी सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करता है, आपकी जॉब में से कोई प्रॉब्लम आती है, आपको यही बोलना है कि सैटन मूव अवे फ्रॉम मी। If any kind of trouble comes to you, you just have to say from your mouth, Satan, get away from me. आपके विश्वास के बीच में कोई रुकावट बनने की कोशिश करता, उसी वक्त ही आपको दीवार को तोड़ना है। Something comes between you and your faith, you have to take that wall down. अगर आप उसको ब्रेक नहीं करोगे वो दीवार मजबूत हो जाएगी, If you don't break it, that wall will become stronger. तब day by आपको day. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। You have to work hard again. Lord. द वेरी मोमेंट आपको लगे कोई दीवार मेरे विश्वास के सामने बन रही है, अपना जुबान खोल के बोले आई रिब्यूक यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट When you टुडे। see a wall between you and your faith, you got to confess, say, I rebuke you, devil. You do not have in mind the concerns of God, तेरे अंदर दिमाग नहीं है खुदा की बातों का, but merely human concerns। सिर्फ इंसानी बातों का. क्या तभी है जब ये हमें ये बोलना है तो वो जो सी परिस्थिति बदल जाएगी, We have to say, and then the situations will change. तो क्योंकि यही एक पावर है जो हमारी टंग में है।
That's the power of the tongue. कभी तभी हमें कहता है कि हमें कोई और जोर आजमाइश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, We don't have to wrestle with that. है ना, हमें बस बोलने की जरूरत है। We just have to say. प्रभु के वचन में लिखा है जो इंसान मुंह से बोलता है उसका उसको उसका उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है, That's what God, whatever you speak, you got to pay for that. है ना। कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो ध्यान से बोलना हम कैसे बोल रहे हैं, So if you speak, be very cautious what you speak. बिकॉज परमेश्वर में हर चीज का हमें हमें हर्जाना भरना पड़ता है, Because in God we have to pay anything that we do. है ना। अगर हमें ये ना सोचो कि अगर आपकी जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ गई है ना, आपके जीवन में बहुत फ्रीडम है, डू एनीथिंग, प्रभु उसकी हमें आज्ञा नहीं देते हैं। It's not that if you become Christian and you have accepted Him your Savior, so whatever you want to do, you can do. God does not give you that pleasure. परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर की उन्नति तरक्की के लिए हो सके वो बातें निकलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। God says whatever increases the kingdom, you got to speak these things. प्रभु के वचन में लिखा है अगर घर में कोई किसी चीज की रुकावट पैदा हो, कि अगर आपके जीवन में कोई चीज की लड़ाई झगड़े की रुकावट पैदा हो, उसी वक्त ही अपने मुंह को बंद करके कहें कि शैतान दूर हो जा। Any kind of situation that comes in your house, if some fighting is about to happen, you got to say, "Devil, get behind me." आपको बस ये प्रार्थना करनी है, शैतान मुझसे दूर हो जा। You just have to pray, "Devil, get out of here." आपकी टंग में इतनी सामर्थ है कि आप यूज करेंगे तो वो हो जाएगा। Your tongue has so much power. If you use it, it will be done. प्रभु के वचन में कुछ पॉइंट्स हैं जो परमेश्वर इस टंग के बारे में बोल रहे हैं। Let's see what God of God says about the tongue. अगर ज़बूर 52 और उसकी 2 आयत में ऐसा सच बयान किया गया है, Psalms 52:2 says, Your tongue plots destruction like a sharp razor, you worker of the seed. Yes. that's fine. Yes, your tongue plots destructions आपकी जुबान जो है वो गलत डिस्ट्रक्ट करती है, like a sharp razor, तलवार की तरह। you worker of the seed. आप जो गलत काम करते हैं, है ना, कहते कि आपकी जो सी है टंग है वो बहुत सारे प्लॉटिंग करती है ना, वो टंग के थ्रू बहुत सारी प्लॉटिंग हो जाती है। your tongue do so many plotting. आप घर में एंटर करते हो, अगर आपका रिप्लाई अच्छा नहीं ना होता है तो घर का माहौल बिगड़ जाता है। When you enter the home, if the reply is not good, that changes it. अगर आप कुछ चीज को सर्व कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, थोड़ा सा भी आपकी टंग से कुछ वर्ड स्लिप हो जाए तो घर का सारा माहौल खराब हो जाएगा। If you're serving and something happens again, the slip of tongue, then the atmosphere changes. तभी इज लाइक अ शार्प रेजर। Because the tongue is like a sharp razor. आपको हथियार की जरूरत है, ये बहुत बड़ा हथियार है। You don't need any weapon. This is a very big weapon that you have. अगर आपको किसी को कहते हैं मारना हो तो यहीं से मर भी जाता है You इंसान। want to kill somebody, you can kill it by this. प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर मरे हुओं को उठाने आया है। The word of God says God has come to make or to हमें rise अपनी against people. जुबान से लोगों को मारना नहीं है, बल्कि हमें उस जुबान से प्रभु के मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करना है। We don't have to use that tongue with the mouth, with our tongue. We have to bless them with our tongue. तभी प्रभु के वचन में लिखा है अगर हमें ऐसे करेंगे तभी परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देगा। The word of God says, if you do it, God will bless you. तभी आगे नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा बयान किया है, Let's see the next point. The Lord will fight for you and you have only to be silent. खुदा तेरे लिए लड़ेगा अगर तू चुप रहेगा। देखिए चुप में भी बड़ी पावर है, See, there's a lot of power in silence. है ना। जब साइलेंस होगा तो सब कुछ हो जाएगा। If you have silence, everything will be done. हमें एक कॉन्फ्रेंस में किसी के यहाँ पे सर्वे हुआ तो उन्होंने किसी से पूछा 50 साल की सालगिरह मना रहे थे, तो उन्होंने वाइफ से पूछा भाई 50 साल की सालगिरह मना रहे हैं, आपका सीक्रेट क्या है, 50 साल से आप जुड़े रहे हो आपस में। There was anniversary or 50th anniversary of some couple, and somebody happened to ask that what is the secret between that? उसने कुछ नहीं बोला।